हेलो एवरीवन। एडमिशन चालू हो चुका है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ का। तो हम इस वीडियो में यही बताएंगे कि आप कैसे अपना एडमिशन रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए अब हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर दिख रहा है साइन इन साइन अप। तो देखिए यहाँ पर दो प्रकार के आपके लॉगिन यूज़र आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर से बोल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर ये नहीं है, मान के चलिए आप रजिस्टर कर दिए, इससे भी लॉगिन नहीं हो सकता, तो आपको सेकेंड स्टेप पे यहाँ पर दे चुका है कि आप यूज़र आईडी और मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ से भी लॉगिन कर सकते हैं। मगर यहाँ पर हमने अभी लॉगिन नहीं किया है। तो चलिए आप यहाँ पर हम करते हैं साइन अप पे क्लिक। देखिए यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करने के बाद बता रहा है कि 12th और यूजी का, तो अभी हम 12th पे ही करेंगे क्योंकि हमने अभी 12th क्रॉस किया है। अगर आप यूजी के लिए करेंगे तो यहाँ पर भी टिक कर सकते हैं, मगर यहाँ पर हम अभी 12th के ही हिसाब से हम चलेंगे। तो यहाँ पर हमने 12th पे क्लिक कर लिया है। यहाँ पर देखिए आपका स्ट्रीम पूछ रहा है, तो आप स्ट्रीम अपना चूज़ कर लीजिएगा जो आपने 12th में लिया होगा। तो यहाँ पर हमने कॉमर्स लिया, तो सिंपली हम कॉमर्स पे क्लिक करेंगे। देखिए अब यहाँ पर बोल रहा है आपको डालना है अपना रोल नंबर। अगर आप रोल नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिक आपका नाम फादर से मदर से ऑटोमेटिक वो सिंक कर लेगा। यहाँ पर हम अभी नहीं है, तो हम मैनुअल पे ही चल के आपको बताते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए सिंक नहीं कर पा रहा है तो आप नो पे भी मैनुअली एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं मैनुअली एंटर करता हूँ। देखिए यहाँ पर अब आपको बोल रहा है कोर्स आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे कोर्स आपको दिखेंगे। फर्स्ट ईयर के तो हम पहला पार्ट हमारा जो है बीकॉम, कॉमर्स के तो हम बीकॉम को लेंगे। अगर आपको जो यहाँ पर ठीक लगता है आप उस हिसाब से उसको ले सकते हैं। तो चलिए अभी हम बीकॉम को क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए 10-12 में जो आपका नाम है उसको आपको यहाँ पर डालना है। अब यहाँ पर डाल देंगे फादर्स नेम। अब यहाँ को डालना है मम्मी का नाम, आपके मदर्स नेम का। अब यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको कास्ट सेलेक्ट करना है, तो जो भी आपका कास्ट होगा उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आप अपना चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ डालना है ईमेल आईडी। मेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर डालेंगे अपना मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पर करेंगे सेंड ओटीपी। अब यहाँ पर डालेंगे अपना ओटीपी। अब यहाँ पर करना आपको वेरीफाई। देखिए वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर बोल रहा है सक्सेसफुली आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका। तो आपको एक बार और अपना डिटेल आप चेक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आप करेंगे सेव। देखिए सेव करने के बाद आपका यहाँ रजिस्टर हो चुका है। तो आपको जो ये यूज़र आईडी है आपको मैसेज के थ्रू आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप इसको कॉपी या एंटर करके आप रख सकते हैं, अगर अन्यथा आपको मैसेज नहीं आता है तो। चलिए तो मैं यहाँ पर अब यूज़र आईडी पासवर्ड से एंटर करूँगा। अब यहाँ पर आपको एंटर करना है अपना पासवर्ड, जो आपको मैसेज पे मिल जाएगा। अब एंटर करने के बाद यहाँ पर करना है आई एम नॉट अ रोबोट, तो यहाँ पर आपको करना है साइन इन। देखिए यहाँ पर साइन इन करने के बाद आपको बोल रहा है पेमेंट प्रोसीड करने का, जिसका 100 रुपये आपको चार्ज लगेगा। तो यहाँ पर आप प्रोसीड टू पेमेंट में जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी आपको दिखा रहा है, मेक पेमेंट में आपको जाना है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और आपका यूपीआई। तो चलिए हम मान लीजिए आपके पास तीनों नहीं है तो आप यूपीआई पे सिंपल आ जाएंगे। यहाँ पर बोल रहा है वीपीए, तो मान लीजिए आपके पास वीपीए नहीं है तो आप यहाँ पर करेंगे क्यूआर कोड पे। तो चलिए मैं बताता हूँ आप क्यूआर कोड से कैसे आप ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ प्रोसीड नाउ पे। देखिए यहाँ पर क्यूआर कोड आ जाएगा।
तो क्यूआर कोड आने के बाद क्यूआर कोड आने के बाद आपको इसको स्कैन करना है। देखिए तो यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन हो चुका है। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली है। उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है होम पर। होम पर आने के बाद देखिए यहाँ पर आपको कुछ पूछेगा आपको कि क्या आपके पास कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का नहीं है तो नो करे, क्या आपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर फ्यूचर के लिए आपको चाहिए तो नहीं चाहिए तो नो करेगा, चाहिए तो यस करे। अब लोकेलिटी इंटरनेट फैसिलिटी है तो यस करें, नहीं तो नो करें। मैं यहाँ पर नो ही करूँगा सबको। तो आपको अगर इनमें से कोई सा आपको लगता है कि हाँ हमको करना चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। देखिए तो यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ और आपको पॉपअप यहाँ खुलने मिलेगा। देखिए तो हम आ चुके हैं पर्सनल डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट में। तो चलिए अब इसको मैं भर के दिखाता हूँ आप कैसे इसको आपको भरना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो आपने कास्ट सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि राइट योर कास्ट, तो आप इसको लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप चूज़ कर लीजिएगा अपना रिलीजन, और उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे माइनॉरिटी कम्युनिटी में यस करें, नहीं है तो नो करेंगे। और यहाँ पर आपको चूज़ करना है इंडियन, ऑलरेडी है यहाँ पर आप देखिए आपका डोमिसाइल कौन से स्टेट का है, तो हमारा छत्तीसगढ़ का, तो हम छत्तीसगढ़ का लेंगे। और जहाँ का निवास है वहाँ का आप चूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हम कर लेंगे बिलासपुर। अब उसको करने के बाद अब यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर फ्रीडम फाइटर या सर्विसमैन है तो यस करें, नहीं तो नो करें। उसके बाद नीचे आने के बाद मैरिड है तो मैरिड करें, नहीं तो अनमैरिड करें। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपके पास राशन कार्ड है तो बिलो पॉवर्टी लाइन वाला है, अबव पॉवर्टी लाइन वाला है, तो आप डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आप दोनों में कंफ्यूज हैं तो अदर पे रख के भी यहाँ राशन कार्ड नंबर डाल सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर नो ही रहेगा। दिव्यांग है तो यस करें, नहीं तो नो करें। उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ और केयर ऑफ, तो आप जो सभी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने फादर का नाम डाल देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आप हाउस नंबर है तो हाउस नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप डाल सकते हैं आप कहाँ पर रहते हैं, तो उसको भी अपार्टमेंट वगैरह कुछ है तो डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ नहीं तो आप लिख भी सकते हैं कुछ या छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो डाल देंगे। यहाँ पर आपके नियर बाई अगर कोई थाना वगैरह आता है, अगर नहीं पता तो पूछ के डालें। अब उसके बाद यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ चूज़ करना है। हमारे छत्तीसगढ़ है तो हम यहाँ पर ले लेते हैं बिलासपुर। आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट अपना चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डालना है पेरेंट्स का नंबर। पेरेंट्स का नंबर डालने के बाद यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा अगर आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस सही है तो, अगर नहीं है तो आप दूसरा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वही डालूँगा करस्पॉन्डिंग एड्रेस में सेम। यहाँ पर अब आपको डालना है अपना आधार नंबर। आधार नंबर डालने के बाद देखिए यहाँ पर आपका पूछ रहा है ब्लड ग्रुप, अगर पता है तो डालें, नहीं तो डोंट नो पे भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर भर दिया है। अब उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर आप देख रहे हैं फ़ोटो सिग्नेचर बोल रहा है कितने KB का होना चाहिए, 100 से 200, यहाँ पर बोल रहा है 50, 10 से 50। तो इस चीज़ को देखिएगा। और देखिए यहाँ पर बोल रहा है JPG, तो JPG पे ही बनाइएगा। अगर नहीं बनता तो नियरेस्ट चॉइस सेंटर में जाके आप उसको कन्वर्ट करवा के अपने में अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम चूज़ कर लेते हैं फाइल को। देखिए यहाँ पर फ़ोटो आ चुका है। अब हम अपना साइन डालेंगे। अब देखिए यहाँ पर साइन भी डल चुका है। तो चलिए अब यहाँ पर हम कर लेते हैं नेक्स्ट। देखिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं क्वालिफिकेशन वाले में। तो आपका टाइप ऑफ एग्ज़ाम क्या था, तो 12th था, हम वहाँ 12th डालेंगे। ये आपका कौन सा ड्यूरेशन का कोर्स था, तो 1 ईयर का था हमारा, तो 1 ईयर का डालेंगे।
अब यहाँ पर आपका कौन से यूनिवर्सिटी मतलब कौन से यूनिवर्सिटी या बोर्ड से लिया, तो हमने छत्तीसगढ़ बोर्ड से किया था। यहाँ पर देखिए अगर जिनका ओपन है तो ओपन भी डाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपेयरिंग ऑफ एग्ज़ाम कब का था आपका, तो आप उसको डाल दीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पर डालना है आपको अपना रोल नंबर। रोल नंबर डालने के बाद टोटल आपके कितने मार्क्स थे, मान लीजिए 500 में आपने कितना पाया था वो डालेंगे ये, और बाजू में यहाँ पर देख रहा है आपको कितना मिला था, तो टोटल में हम 500 था, 500 में हमको जितना मिला हम यहाँ पर डाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर परसेंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है। यहाँ ग्रेड कौन सा था वो डाल देंगे। यहाँ पर बोल रहा है आपके स्कूल का क्या नाम था वो डाल देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या क्या थे आपके, हिंदी इंग्लिश, तो देखिए शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा है वैसे ही आप डालेंगे। तो जैसे HE बोल रहा है हिंदी इंग्लिश जो भी रहेगा, पॉलिटिकल साइंस जो भी था आपका उसमें वैसे ही डाल देंगे। तो हमारे 12th में जो था हमारा कॉमर्स था, तो हम उस हिसाब से डाल देते हैं। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन या इनरोलमेंट नंबर पूछ रहा है, तो आप देख लीजिएगा वहाँ पर आपका इनरोलमेंट नंबर क्या बता रहा है, तो उसको आपको यहाँ पर एंटर करना है। और यहाँ पर रिज़ल्ट आपका क्या था, पास, तो पास में ही आप इसको एंटर करें और इसको कर देंगे ऐड। देखिए आपका सक्सेसफुली क्वालिफिकेशन ऐड हो चुका है। तो अब यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर आपको पूरा डिटेल आ गया है। अगर आपको लगता है आपने कुछ गलत किया है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर डिलीट करके आप फिर से इसको डाल सकते हैं। तो चलिए हम इसको आगे करते हैं नेक्स्ट में। देखिए नेक्स्ट में आने के बाद अब यहाँ पर पूछ रहा है आपको कौन से कॉलेज पे एडमिशन लेना है। तो जी हाँ, तो अभी हम डाल देते हैं। जैसे हम लोग को यहाँ पर जमुना प्रसाद दिखा रहा है, और भी है यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज आप चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग वाइज कि आपको किस पे आपको डालना है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर अभी ले लेता हूँ, 1 मिनट और देख लेते हैं। और कुछ कुछ कॉलेज जो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो चलिए हम जमुना प्रसाद को ले लेते हैं, यहाँ पर कर देते हैं ऐड इंस्टीट्यूट। देखिए ऐड होने के बाद देखिए आपका कोर्स बता रहा है कि आपको क्या क्या इसमें सब्जेक्ट मिलेगा। ये ऑप्शनल है, एडिशनल है। तो ऑप्शनल में आप इसको ले सकते हैं, एडिशनल में अगर आपको चाहिए तो इसको भी आप ले सकते हैं। तो चलिए अब मैं एक बार एक चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ वन ऑफ द ऑप्शनल बोल रहा है, तो आपको इसको लेना ही पड़ेगा। ये चीज़ को ध्यान रखें और एक कोर्स को आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद करना है आपको यहाँ पर नेक्स्ट। हाँ सॉरी, सेव नहीं किया था। देखिए यहाँ पर अब ऐड हो चुका है आपका। यहाँ से आप चाहिए तो रिमूव कर सकते हैं अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो, नहीं तो आप इसको रहने देंगे। और यहाँ से आपको करना है नेक्स्ट। देखिए अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है आपके पास NCC वगैरह NSS वगैरह सर्टिफिकेट है, A B C ग्रेड सर्टिफिकेट का, तो इसको चूज़ करके ही आगे बढ़े। अगर नहीं है तो इसको लीव कर सकते हैं और नेक्स्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब पूछ रहा है इज़ द स्ट्रीम चेंज एप्लीकेबल, यस है तो यस करें। अगर आप स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं अपना तो हाँ, ये नहीं करना चाहे तो नो करें। अगर करना चाहेंगे तो यहाँ पर देखिए अगर मैं यस करता हूँ तो देखिए आपका 5% ऐसा डिडक्शन हो जाएगा। नो करेंगे तो आपका मान लीजिए 84.2 ही % आपको दिखा रहा है। तो इस हिसाब से आप इसको एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा, उस हिसाब से अपना स्ट्रीम चेंज करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देते हैं। आपको अगर इसका डिटेल चाहिए स्ट्रीम का तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या चीज़ का है, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो चुके हैं जैसे आप देखिए, तो उसको हमको सेव करना था, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हम देखिए सेव करके अब आगे आ चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना है। तो देख लीजिए आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। यहाँ पर मार्कशीट वगैरह यहाँ पर सब दिखा रहा है। आपका माइग्रेशन है तो यहाँ माइग्रेशन अपलोड करना है, और क्या क्या चीज़ है
जो आप प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे देखिए हायर सेकेंडरी का आपका 10th का मार्कशीट हो गया, वो आप दे सकते हैं यहाँ पर। और जैसे आपका और भी जैसे गैप सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ना करें। उसके बाद देखिए यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट भी बोल रहा है, आप अपलोड कर सकते हैं। देखिए 12th का भी यहाँ पर मार्कशीट बोल रहा है, आप उसको 12th का मार्कशीट भी आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं 10th का कर देता हूँ। देखिए डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली हो गए। ऐसी बारी बारी आपको भी, अब इसको बारी बारी आपको भी ऐसी अपलोड करना है हर डॉक्यूमेंट को जो आपके पास है। ऐसे ही आप माइग्रेशन वगैरह का जो जो डॉक्यूमेंट है यहाँ से देख के आप अपलोड करिएगा। अभी मेरे पास इतना ही है तो मैं अभी दिखाने के लिए आपको बस इतना ही अपलोड कर रहा हूँ। बाकी आपके पास जो होगा माइग्रेशन वगैरह जब उसको अपलोड यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। तो चलिए अगर नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। देखिए अभी यहाँ पर ABCD ID बोल रहा है बनाने के लिए, तो यहाँ से आप इस लिंक पे जा सकते हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का बनाने बोल रहा है, तो यहाँ पर माई अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पर आप स्टूडेंट में क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए आपका मोबाइल नंबर डालने बोल रहा है, मगर आपके पास अभी साइन इन नहीं है तो यहाँ पर आपको साइन अप करना पड़ेगा अपने पहचान पे। देखिए तो फिर यहाँ पर आपको डालना है अपना मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको करना है जनरेट OTP। देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है कि सेंड कर दिया गया है, तो आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको करना है वेरीफाई OTP। अब यहाँ पर आप अपना नाम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है अपना डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर आपको करना है सेलेक्ट। अब यहाँ पर आपको जो यूज़र नेम रखना है, मान लीजिए आप नाम नहीं रखना चाहते, कोई और यूज़र नेम रखना चाहते तो आप उसको डाल सकते हैं। यहाँ पर यूज़र आप बना सकते हैं। यहाँ पर आप डालना है आपको पिन नंबर, आप यहाँ पर अपना पिन नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ 6 डिजिट का ही पिन डल रहा है, तो याद रखें कि 6 डिजिट का ही पिन सही डालें। फिर यहाँ पर को आपको टिक करना है, टर्म एंड कंडीशन को उनके वेरीफाई करना है। देखिए अब हमारा प्रोफाइल वेरिफिकेशन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है आपका आधार नंबर डाले, तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको करना वेरीफाई। देखिए तो ऐसा फिर आपको OTP जाएगा, तो उसको यहाँ पर आपको OTP डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम OTP डालेंगे। OTP डालने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका ID जनरेट हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर मैं सबमिट कर देता हूँ। वैसे ही आप यहाँ पर सबमिट करेंगे, वो ID जो आपकी ABC ID बनेगी जो 12 डिजिट का रहेगा, उसको आपको कहाँ डालना मैं बताऊँगा। तो चलिए यहाँ पर मैं सबमिट कर दिया। देखिए तो अब आपकी ID जनरेट हो चुकी है। तो ये ID को आप जो ये 12 अंक का दिख रहा है जो आपका ABC ID, इसको आपको कहाँ पर डालना है चलिए मैं बताता हूँ। तो चलिए इसका ID को आप नोट कर लीजिएगा ताकि वहाँ पर आप टाइप करते आपको बने। तो चलिए मैंने नोट कर लिया। अब मैं आ जाता हूँ वेबसाइट पे अटल बिहारी के। आप देखिए यहाँ पर बोल रहा है आपको ABC ID आपको डालनी है। तो चलिए अब हम ABC ID अपनी डालते हैं। ABCD ID डालने के बाद आपको करना है यहाँ पर नेक्स्ट। देखिए अब नेक्स्ट करने के पास यहाँ पर आएगा आपको एडिट एंड कंफर्म डिटेल का, तो बिल्कुल इस चीज़ को चेक कर लीजिएगा। कोर्स आपका कौन सा है ये भी आप चेक कर लीजिएगा, आपके डिटेल्स वगैरह चेक कर लीजिएगा डायरेक्ट। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोर्स वगैरह आपको दिख रहा है। उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट आपके क्या क्या हैं। फिर डायरेक्ट आप लास्ट में आ जाएंगे जहाँ पर आपका फ़ोटो एंड साइन है। तो बिल्कुल ये चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपके डिटेल सही है कि नहीं। तो अगर सही है तो आपको करना है नेक्स्ट।
देखिए नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर बोल रहा है डिक्लेरेशन बाय एप्लीकेशन, तो यहाँ पर सबको आपको एग्रीड एंड एक्सेप्ट करना है। देखिए एग्रीड एंड एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ बोल रहा है कि आपको फोटोकॉपीज किसकी लेके जानी, सर्टिफिकेट की। तो यहाँ पर देखिए तेरा कॉन्टेक्ट यहाँ पर दिखा रहे होंगे आपको, तेरा कॉन्टेंट क्या क्या चीज़ के हैं। तो इसमें से आप जो अपलोड आपने किया होगा, जो आपने अपलोड किया होगा उसी डॉक्यूमेंट को आप रखिएगा। और देखिए जहाँ पर ये ओरिजिनल दिखा रहा है वो आपको ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा, उसकी कोई फ़ोटोकॉपी नहीं लगेगी। तो वही डॉक्यूमेंट अपलोड करें जो आपके पास है। तो बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखें। और मैं एक चीज़ बोल दूंगा, जैसे मैंने एक कॉलेज का मतलब मान के चलिए एक कॉलेज मैंने अप्रूव किया है, तो मान लीजिए आपको अगर लगता है कि एक कॉलेज में आपका नहीं होगा तो 2-3 कॉलेज में आप डाल सकते हैं, ताकि अगर एक कॉलेज में आपका नहीं सिलेक्शन होता तो बाकी कॉलेज में भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पर जो ये सब चीज़ डिटेल देखने के बाद यहाँ पर आप कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप फॉर्म की पुष्टि और जमा करना चाहते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो कंफर्म करें, अगर नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल एक चीज़ याद रखें कि आप डिटेल पूरा चेक करें ताकि कोई मिस्टेक ना रहे दोबारा। अगर आपका सब चीज़ क्लियर हो तो यहाँ पर कर लेंगे कंफर्म। तो चलिए फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा आपके लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।